You are watching BNS News. आज की हेडलाइन, साउथ कोरियन सिविल सर्वेंट पर क्रिप्टो फ्रॉड के चार्जेस लगाए गए। हांगकांग ब्लॉकचेन को लेवरेज करते हुए शिपिंग सेक्टर को डिजिटाइज कर रहा है। सीबीडीसी ट्रायल को पावर अप कर रहा है। जापानीज लीजिंग फर्म ने रियल एस्टेट टोकनाइजेशन की ट्रायल ली। नाइजीरियन सेंट्रल बैंक क्रिप्टो रेगुलेशंस को चार्ज में नहीं है, गवर्नर ने कहा। यूएस ट्रेजरीज के ओवर $1 बिलियन अब ऑन चेन टोकनाइज हो चुके हैं। वाइटलिक ब्यूटेरिन इथेरियम स्टेकिंग्स को डिसेंट्रलाइज करने का न्यू वे को कप कर रहे हैं। बिल्ड ऑन बिटकॉइन स्टार्टअप ने हाइब्रिड L2 एडवांस करने के लिए $10 मिलियन सीड फंडिंग सिक्योर की। विलार अपने विलार टोकन्स को बायबिट पर लॉन्च करने वाला है। बिटकॉइंस डिफाई इंटीग्रेशंस को टारगेट कर रहा है। 2.6 ट्रिलियन पीप मेजर क्रिप्टो एक्सचेंज ने शिफ्ट हुआ, प्राइस में 5% डिप। क्रिप्टो कम्युनिटी एक्सपर्ट पेमेंट्स लॉन्च का एंटिसिपेशंस करके एक्साइटेड है इस ईयर। प्रोसिक्यूटर्स मांग रहे हैं टोर्नाडो कैश डेवलपर के लिए 64 मंथली। थॉरचेन ने $10 बिलियन मंथली वॉल्यूम हिट किया, जैसे बिटकॉइन मैक्सर्स सेफ्टी को डिबेट करते हैं। एक साउथ कोरियन सिविल सर्वेंट को मार्च 27 को क्रिप्टो रिलेटेड फ्रॉड और वॉइस फिशिंग अटैक्स करने की चार्ज पर अरेस्ट किया गया। एफए न्यूज के अकॉर्डिंग अक्यूज्ड एक लेवल 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफिशियल्स है जो उसके 50s में है। पुलिस ने कहा है कि उनसे मल्टीपल विक्टिम से पैसे रिसीव किए। जिसे हांगकांग अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के एक्सपेरिमेंटेशंस को कंटिन्यू करता है। एक नॉन प्रॉफिट ग्लोबल शिपिंग के स्टेट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ इंप्रूव करने के लिए अपसाइड्स ग्लीनिंग कर रहे हैं। जैसे टोकनाइजेशन कई सेक्टर्स में अडॉप्टेड होता जा रहा है। जापान बेस्ड फाइनेंशियल फर्म सुमितोमो मित्सुई फाइनेंस एंड लीजिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि सुमितोमो मित्सुई फाइनेंस ग्रुप INC का सब्सिडरी है, ने रियल एस्टेट में ऑफरिंग के साथ एक्सपेरिमेंट करने में कीन इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया। सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के गवर्नर के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर, गवर्नर ने कहा है कि सेंट्रल बैंक नाइजीरियन क्रिप्टो सेक्टर्स को ओवरसी करने वाले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और रेगुलेटर्स के साथ कोलैबोरेट करेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरीज के $1 बिलियन से ज्यादा वर्थ ऑफ इथेरियम, पॉलीगन, सोलाना और अदर ब्लॉकचेन्स अक्रॉस एग्जिट करते हैं, जो पार्टली रीसेंट लॉन्च की वजह से ब्लैक रॉड USD इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड का। इथेरियम को फाउंडर्स वाइटलिक ब्यूटेरिन ने वैलिडेटर्स के बीच कोरिलेटेड फेलियर्स को पैनलाइज करके इथेरियम की एक बेटर डिसेंट्रलाइजेशन को इंसेंटिवाइज करने की एक टेक्निक प्रपोज की है। ब्यूटेरिन ने मार्च 27 अपने थॉट्स पोस्ट किए रिगार्डिंग डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग को थ्रू मोर एंटी कोरिलेशंस इंसेंटिव्स के थ्रू सपोर्ट करने के लिए इथेरियम रिसर्च फोरम पर। लेयर 2 इनिशिएटिव्स BOB, जो कि बिल्ड ऑन बिटकॉइंस का एक्रोनिम है, ने अपने सीड फंडिंग राउंड में $10 मिलियन सक्सेसफुली सिक्योर किया, जो कैस्टल आइलैंड वेंचर्स के लीड में थी। ये फाइनेंशियल बूस्ट एक बिटकॉइन L2 के डिप्लॉयमेंट का एडवांस करने के लिए एक सेट है। इथेरियम वर्चुअल मशीन के साथ कंपैटिबल है, नेटवर्क क्रॉस क्रिएटिविटी को स्पर करना और इकोसिस्टम्स ऑफ बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन एस्टैब्लिश है। वेलार ने अनाउंस किया है कि उसका नेटिव टोकन वेलार जल्द ही पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा। ये टोकन बायबिट, एक मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर अप्रैल 3 को ट्रेडिंग स्टार्ट करेगा। ये वही दिन है जब वेलार अपनी टोकन को थ्रू एन इनिशियल डेक्स ऑफरिंग इंट्रोड्यूस करेगा।